Welcome students in our new class. So today we will discuss grouping of capacitors. Grouping of capacitors. कैपेसिटेंस से अपना चैप्टर चल रहा था कैपेसिटेंस, तो उसी का जो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, उसको अब आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की बेटा जरूरत हमें क्यों पड़ी, जैसे अपने पास है ना दो कैपेसिटर हैं, एक है 2 माइक्रोफैरेड का एंड एक है आपके पास 4 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, एक 2 माइक्रोफैरेड है, एक 4 माइक्रोफैरेड है, लेकिन हमें जैसे यूं मान के चलें कि 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड दो कैपेसिटर थे अपने पास, और अब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, 6 माइक्रोफैरेड का। अपने हमें जरूरत है कितने कैपेसिटर्स की, ऐसे कैपेसिटर की हमें जरूरत है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो, 6 माइक्रोफैरेड हो। अब कोरोना का टाइम चल रहा है, बाहर हम मार्केट में जा नहीं सकते, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, इन दोनों की हेल्प से हम 6 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर वो कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें जरूरत पड़ी किसकी, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स हम कितने तरीके से करेंगे कि किस प्रकार, अब लास्ट में आप देखोगे कि किस तरह से इन 2 माइक्रोफैरेड का यूज करके, 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड, इन दो कैपेसिटर्स का यूज करके आप 6 माइक्रोफैरेड का एक नया कैपेसिटर तैयार कर सकते हो। मींस इन दोनों की हेल्प से ही आप इनको इस तरह से यूज करेंगे कि ये दोनों एक्ट करेंगे किसकी तरह, 6 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंस की तरह, कैपेसिटर की तरह। ठीक है, तो चलो चलते हैं कैसे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स को हम दो तरह से स्टडी करेंगे, दो तरह से इनकी ग्रुपिंग करेंगे। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपके लिए बहुत आसान सा ही रहेगा, कुछ नया सा नहीं लगेगा आपको। क्यों, क्योंकि आपने 10th क्लास में ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स स्टडी कर रखा बेटा, राइट। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स में हमने क्या किया था, सीरीज रेजिस्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में हमने सेट करना सीखा था ना उनको, किस प्रकार इनको ग्रुपिंग करते हैं सीरीज में और पैरेलल में रेजिस्टर्स की। तो वहां पे हमने रेजिस्टर्स को सीखा था, अब हम किसको सीखेंगे, कैपेसिटर्स को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इतना तो आपको पता ही है कि अगर आपने रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, फर्स्ट जो रेजिस्टर है उसका सेकंड रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से जोड़ दो, सेकंड रेजिस्टर का सेकंड एंड थर्ड रेजिस्टर के फर्स्ट एंड से जोड़ दो, एंड सो ऑन। इस प्रकार का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते थे। तो वही अब हम यहाँ पे करेंगे। जैसे ये अपने पास मान लिया हमारे पास कितनी है, 3 कैपेसिटर्स, ठीक है। तो इसमें C1, C2 और C3 ये मान लिया है। अब इनको अगर हम इस तरह से जोड़ें कि फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड के फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड थर्ड के फर्स्ट से, एंड सो ऑन, इस प्रकार ये जो कॉम्बिनेशन कहा जाएगा, ये किस तरह से कहा जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है वो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं हमने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया भाई, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। और जो सेल है, बैटरी अगर दिखानी है आपको तो आप इसको क्या करोगे, सिर्फ हम दो ही सिंबल दिखाते हैं तो वो सेल का होता है। अगर आप मल्टीपल ऑफ सेल यूज कर लेते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बैटरी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये इक्वल साइन आपने रखने हैं, इक्वल साइन कैपेसिटर का होता है, और एक बड़ा और एक छोटा जो साइन होता है, लाइन यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि इस बैटरी से करंट जा रहा है, करंट मींस करंट क्या होता था, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से चार्ज गया, ये जो चार्ज यहाँ से जाएगा, अब आपको देखना है कि यहाँ से जो चार्ज निकला है बेटा, इस चार्ज को जाने के लिए A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर इसको पहुंचना है तो इसके पास कितने रास्ते हैं, किन किन रास्तों से होकर के ये B तक पहुंच सकता है। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ से जो Q चार्ज निकला है वो B तक पहुंचने के लिए उसके पास केवल और केवल एक ही रास्ता है। ठीक है, और कोई दूसरा इसके पास अल्टरनेट नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कह दोगे कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो Q चार्ज है वो क्या रहेगा, Q मींस चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी। अब ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C1, इसके अंदर से चार्ज गया Q,
पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा V1, और इसके अंदर से Q चार्ज जा रहा है और C2 इसका कैपेसिटेंस है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा V2। आपको ध्यान होगा क्या, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था Q इक्वल टू CV। क्या होता है Q इक्वल टू CV, तो V क्या आ जाएगा Q बाय C। इसका Q सेम है लेकिन C1 की वैल्यू अलग होने से ये V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी डिफरेंट आ जाएगी। इसके अंदर Q तो सेम आ गया बट C2 की वैल्यू डिफरेंट होने से इसका V2 भी क्या आ जाएगा डिफरेंट आ जाएगा। उसी तरह से इसके अंदर भी Q तो सेम है बट C3 की वैल्यू C की वैल्यू अलग होने से इसका V क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो इसमें आप बताओगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V है, पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है वेरिएबल है। क्या है वो वेरिएबल है। ठीक है, तो जो बातें मैंने आपको बोली हैं वो इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग में आप वो लाइनें लिखेंगे, एजम्पशंस लिखेंगे। कंसीडर दैट देयर आर 3 रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड a battery of V volt is applied across it, and we consider that the capacitance of the 3 capacitors are C1, C2 and C3, and let us suppose that Q charge is flowing through the circuit. ठीक है, so there will be potential drop across C1 capacitor, it will be V1, across C2 it will be V2 and across C3 it will be V3। ये बातें आप लिख देंगे। ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। तो इसमें क्या रहेगा V अपना क्या है वेरिएबल। V वेरिएबल मींस ये जो टोटल V है, ये जो टोटल V था ये यहाँ तक का था। अब ये V यहाँ पे बीच में 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया आप कह सकते हो। तो ये जो V है इसको आप क्या लिख सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3 मींस V1 V2 V3 ये तीनों कंबाइन होके ये एंड आ जाएगा और ये एंड इसके बिल्कुल बराबर है और इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है V, तो यहाँ पे भी V और ये V के अंदर कितने डिस्ट्रीब्यूशन हुए V1 V2 और V3, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं मींस। ठीक है, ओके। अब आपको पता है क्या कि V में Q में और C में क्या रिलेशन है, तो आप यहाँ से V1 और V2 और V3 इन सभी की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो V की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, V की वैल्यू Q1 सॉरी Q तो अपने पास क्या है कांस्टेंट है ना थ्रू आउट द होल सर्किट, Q कांस्टेंट है तो Q बाय C1 ये वैल्यू किसके लिए हो जाएगी V1 के लिए, प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। ये तो हमने वैल्यू रिप्लेस की किसकी V1 V2 और V3 की। अगर आप इस V की वैल्यू को भी इसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस V को आप कैसे रिप्लेस करोगे, V की जगह पे लिखेंगे Q बाय CS। ध्यान रहे मैंने यहाँ पर लिखा है CS, ये S क्या रिप्रेजेंट करेगा कैपेसिटर्स इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा ये। अब ये जो Q चार्ज गया है ना, ये Q चार्ज जो गया है वो टोटल सर्किट के थ्रू गया है और इस टोटल सर्किट के अंदर 3 कैपेसिटर हैं तो उन सभी का कंबाइंड इफेक्ट आपने देखना है क्योंकि ये जो V है ये पूरे सर्किट के अंदर अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे आप कोई पार्टिकुलर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ना लिख के सभी का कंबाइंड दैट इज CS लिखेंगे। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास आ गया Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। तो Q इधर से कॉमन लेके Q को हम क्या कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, चाहे Q बाय CS इक्वल टू Q को आपने बाहर कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 और यहाँ से Q क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये आपके पास आया है स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब ध्यान रहे कि अगर यहाँ पर हमने तो सिर्फ 3 कैपेसिटर लिए हैं, अगर यहाँ पर n कैपेसिटर होते तो उन सभी के लिए भी हम क्या कर देते प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय C4 प्लस 1 बाय C5 एंड सो ऑन और आगे भी इसी तरह से। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड पैटर्न आ गया है। ठीक है बेटे, अब इस रिजल्ट को देख के आपने क्या कंक्लूजन निकाला वो देखो। कंक्लूजन क्या आया आपके पास, नोट क्या कंक्लूजन आया है कि इसके अंदर जो नेट रिजल्ट आएगा इन सभी कंबाइंड कैपेसिटेंस का जो नेट रिजल्ट आएगा वो जो इनमें हमने कम से कम कैपेसिटेंस लिया था ना, जो कम से कम कैपेसिटेंस लिया था उससे भी कम रिजल्ट आएगा अपना नेट। क्या एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ।
जैसे हमने क्या लिया, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड। ये हमने क्या कर लिया भाई, मान लेते हैं 2 4 3 1, ये 4 कैपेसिटर को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, राइट। सीरीज में जोड़ दिया तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, 1/CS इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/1, इस तरह से करेंगे। तो इसका एलसीएम आपने लिया, कितना आ जाएगा एलसीएम, 12, इट विल बी 6 3 4 प्लस 12, then 9 13 and 12 25 divided by 12। ये 25/12 आपके पास किसका रिजल्ट आया है, 1/CS का आया है। तो CS का जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 12/25, 12/25। अब इस रिजल्ट को आप देख सकते हो अच्छे से कि 12/25 जो रिजल्ट आया है ये 1 से भी कम वैल्यू है, मींस 12 के 25 पार्ट्स करो तो 1 से भी कम रिजल्ट आया ना आपके पास। और यहाँ पे जो हमने कैपेसिटर लिए थे उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो कैपेसिटर था अपना, उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, 1 माइक्रोफैरेड थी। तो रिजल्ट हमने क्या बताया कि इसके अंदर जो नेट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा वो जो स्मॉलर कैपेसिटर आपने लिया है, स्मॉलर कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर आपने लिया है उससे भी कम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आप ये लिख दो रिजल्ट, नेट रिजल्ट of the combined capacitors in series will be lesser than the smallest capacitor, will be lesser than the smallest capacitor used in the circuit। तो एक एग्जांपल के थ्रू आपने ये क्लियर भी कर लिया है, ठीक है बेटे, ओके। अब इसको अगर आप रेजिस्टेंस वाली ग्रुपिंग के साथ कंपेयर करना चाहो तो रेजिस्टेंस वाली ग्रुपिंग याद करो, जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स को किस में कनेक्ट किया था, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया था तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या था, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उसमें डायरेक्ट एडिशन था, लेकिन कैपेसिटर के केस में क्या आ गया, 1/, में आ गया। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। तो ये तो हमने स्टडी किया है इसका कौन से वाला कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम इसका सेकंड कॉम्बिनेशन स्टडी कर रहे हैं, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। combination। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या करेंगे बेटा, हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस के केस में हम ऐसा करते हैं कि जितने भी आपने कैपेसिटर लिए हैं उन सभी की एक प्लेट को एक एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो सेकंड प्लेट है उसको दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक है, C1 C2 C3। और ये V वोल्ट की बैटरी मान ली हमने और यहाँ से मान लिया कि वो चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लिख दोगे। लेट अस कंसीडर देयर आर 3 कैपेसिटर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल सच दैट one plate of each capacitors are connected to the terminal A and second plate of each capacitors are connected to the terminal B and the battery supply is power of the battery is V volt and Q charge is flowing through the circuit। ये सारी बातें आप लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो कनेक्शन कैसे करने हैं ये आपने 10th क्लास में भी सीख रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते थे रेजिस्टेंस का, उसी तरह से कॉम्बिनेशन तो स्टार्टिंग में सर्किट कॉम्बिनेशन तो वही रहेगा, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं इसके अंदर। तो नेट जो अपने पास फॉर्मूला था क्या था, क्या इक्वल टू CV, इस फॉर्मूले को आप माइंड में रख के चलेंगे,
देखोगे कि ये क्यू चार्ज आया भाई, ये क्यू चार्ज जब यहाँ पर पहुंचा, जब ये क्यू चार्ज यहाँ पर पहुंचा तो ये किस एंड पे है, ए एंड पे है, इसका टारगेट क्या है, बी तक पहुंचने का। तो जब ये क्यू चार्ज यहाँ पे पहुंचा तो इसके पास कितने रास्ते थे जाने के, इसके लिए इसके पास 3 ऑप्शन है, ये इस रास्ते से होके जाए, ये इस रास्ते से होके बी पे पहुंचे, या ये इस रास्ते से होके बी पर पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इस क्यू में से कुछ फ्रैक्शन क्यू 1 400 इधर चला गया और इसका कुछ फ्रैक्शन इस रास्ते से चला गया और कुछ फ्रैक्शन इसका इस रास्ते से चला गया, और यहाँ पे आके ये फिर से सारे कंबाइन हो गए और अगेन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये सारे कंबाइन होके Q चार्ज वापस से इसके अंदर सप्लाई होगा। तो यहाँ से अपना क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। आप यहाँ पे बीच में के की रिप्रेजेंट करवाना चाहो तो करवा सकते हैं। ठीक है, स्विच ओके, तो ये हमने दिखाया भाई। अब देखेंगे इसके अंदर, अब देखो आप यहाँ से V वोल्ट का ये टर्मिनल था, ये बिल्कुल इसी के पैरेलल यहाँ पे है। तो आप देखो तो C1 के भी दोनों एंड यहाँ पे हैं, C2 के भी इधर ही हैं और C3 के भी इधर ही हैं, मींस इसके बिल्कुल एक जैसे। तो इस केस में जो अपना V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनका पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के अराउंड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट वेरी क्या कर रहा है, क्यू जो चार्ज है वो क्या है, वेरी कर रहा है। तो आप इसमें लिखेंगे जो अपना चार्ज है, क्यू है, जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, वेरिएबल है। क्या है वो, वेरिएबल है। और जो अपना V है वो क्या है, कांस्टेंट है। V क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अब आपको रिजल्ट क्या पता है, Q इज इक्वल टू CV। तो Q जो वेरिएबल है, वो जो Q है वो कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट तो ये था कि कैपेसिटर्स को जब पैरेलल में कंबाइन किया जाता है तो कंबाइंड होने के बाद वो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या शो करते हैं, पैरेलल में उनको कनेक्ट किया जाता है तो अपने पास रिजल्ट क्या आता है। तो उस रिजल्ट में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको C की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल टू CV होता है, यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV, लेकिन जो C मैं यहाँ पे लिखूंगी बेटा वो कौन सा लिखूंगी, इसके नीचे सब्सक्रिप्ट कर दूंगी मैं P यहाँ से क्या दिखाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये इस Q1 को क्या लिखूंगी, इस Q1 इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो C अपने पास क्या है, C1 है और V अपना सेम है, इस केस में C2V प्लस C3V, इस तरह से लिख देंगे। अब आप देखो तो V आपको दोनों साइड एक जैसा दिख रहा है, तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आप एक स्टेप और इसका लिखना चाहें तो यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया इसको और मेरे पास रिजल्ट आ गया ये वाला। ठीक है, तो V से V क्या कर दिया, कैंसिल आउट, और इस तरह से CP का रिजल्ट आपके पास क्या आया, CP C1 प्लस C2 प्लस C3, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। ठीक है बेटे, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट आया है वो कंपेयर अगर आप करना चाहो किसके साथ, रेजिस्टर्स इन पैरेलल के साथ। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो अपने पास रिजल्ट आया था वो क्या था, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। उसमें तो 1 में था पैरेलल में, और इसमें जब पैरेलल कनेक्ट किया है तो डायरेक्ट एडिशन है इसका। ठीक है, अब वो वापस से उसी प्रॉब्लम पर आते हैं जिसमें जो हमें स्टार्टिंग में एक छोटा सा केस दिया था कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास केवल 2 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, आप इनसे आपको मार्केट में बाहर आप जा नहीं सकते, 6 माइक्रोफैरड के कैपेसिटेंस की आपको जरूरत है, तो आप कैसे करोगे। तो अब आप आंसर दो कि 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस लेने के लिए, इतने कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर प्राप्त करने के लिए आप इन दोनों को किस प्रकार कनेक्ट करेंगे। सोचिए एक बार, किस तरह से कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही। इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि 6 माइक्रोफैरड इन दोनों की वजह से हमें केवल तब मिल सकता है जब हम इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो 2 + 4 क्या आ जाएगा आपके पास, 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की जरूरत हुई थी। ओके, अब इसमें अगर आप नोट डालना चाहें तो मुझे बताएं आप नोट किस तरह से डालेंगे, मींस रिजल्ट का मेन कंक्लूजन क्या निकल के आया इससे। तो मेन कंक्लूजन आप ये बताओगे कि जब कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जो नेट रिजल्ट आता है वो यहाँ पे जो आपने लार्जेस्ट से लार्जेस्ट कैपेसिटर्स यूज किया था उससे भी ज्यादा आपके पास नेट रिजल्ट आएगा। मींस
एग्जाम्पल एक लेके चलिए, मैंने क्या लिया, ये 3 कैपेसिटर्स हैं, इनको हमने V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा है। ये है 2 माइक्रोफेरेड का, ये 4 माइक्रोफेरेड का और ये है 3 माइक्रोफेरेड का। तो इन तीनों को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 + 4 + 3 9 माइक्रोफेरेड आया। अब इनमें जो सबसे बड़ा था वो कौन था, 4 माइक्रोफेरेड था। तो जो अपना फाइनल रिजल्ट आया है वो जो इनमें सबसे बड़ा था उससे भी ज्यादा रिजल्ट आया ना। तो यही आप इसके अंदर नोट की हेडिंग बना के लिख देंगे, जो पहली बनवाई थी उसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे बस, ठीक है, कर लेंगे इसको। ओके, तो ये था बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशंस और सीरीज कॉम्बिनेशंस। ये पहले करवाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो सीरीज कॉम्बिनेशन पे और पैरेलल कॉम्बिनेशंस जो कैपेसिटर्स का है उन पे बेस्ड होंगे। बट हमें इससे पहले वाला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो डाइलेक्ट्रिक वाला था। डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट किया, नॉन कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट किया है। तो उस पे डाइलेक्ट्रिक के भी आपने न्यूमेरिकल नहीं किए अभी तक, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पर उससे पहले डाइलेक्ट्रिक के न्यूमेरिकल स्टडी करने से पहले आपको इनका कॉम्बिनेशंस आना जरूरी था, सीरीज और पैरेलल वाला। इसलिए पहले हमने ये टॉपिक किया है, उसके बाद हम करेंगे डाइलेक्ट्रिक के और इनके ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो भी, तो फिर हम क्या करते हैं, एक बात बताती हूँ। क्या हुआ, एक क्लास में मैं पढ़ा रही थी, इस तरह से ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स वाला टॉपिक ही चल रहा था, और मैंने बच्चों से पूछा कि भाई आप देख के कैसे बताओगे, डायग्राम आपके पास बोर्ड पे, और आप सिर्फ उसको देख के ही आपने ये बताना है कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह का है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया मैंने, उससे पूछा, हाँ भाई बेटा आप बताओ इसको कैसे बताओगे, पहचान कैसे करेंगे। तो उसका आंसर क्या था, उसने कहा मैम ये बिल्कुल आसान है पहचान बताना। ठीक भाई बताओ फिर कैसे, इतना आसान है तो बताओ कैसे करेंगे। उसने कहा, उसने बोर्ड पे डायग्राम बनाया और कहा मैम अगर ये इस तरह से दिख जाए ना कहीं पे वर्टिकली, तो इसका मतलब वो कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है जी, ठीक। और जी अगर ये हॉरिजॉन्टल में मिल जाए ना इस तरह से, तो वो कैसा कनेक्शन है। आप बस सीधा यूं ही देखना, हॉरिजॉन्टली लगे हुए हैं तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज वाला, और अगर वर्टिकली आपको दिखे तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा कैसा, पैरेलल वाला। तो फिर मैंने उसका केस थोड़ा सा चेंज कर दिया और फिर उससे पूछा कि अब बताओ ये कैसा कनेक्शन है। आप भी सोचना इसके बारे में कि ये कनेक्शन कैसा होगा। ये C1, C2 और C3 ये 3 कैपेसिटर लिए गए, ठीक है। ये यहाँ पे A टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और इनका कनेक्शन कुछ इस तरह से कर दिया भाई, ये भी। अब आप सोच के बताओ कि इसके बीच में A और B के बीच में जो कॉम्बिनेशन है इन 3 कैपेसिटर्स का, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी उस स्टूडेंट ने क्या कहा था जी, वर्टिकली लगे हुए हैं तो सीधा सीधा क्या कह दोगे, पैरेलल है। तो क्या आप इस कॉम्बिनेशन में कह सकते हैं कि ये पैरेलल में है, नो, क्योंकि इसके अंदर अगर आप इसको ऐसे खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, तो ये सभी के सभी आपको किस में दिखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखेंगे। और एक बात, इसका मेन पाथ आपको क्या देखना था कि यहाँ से क्यों चार्ज चला और यहाँ से गया, तो इसको केवल यही रास्ता मिला है जाने का, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसको जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल नहीं है। कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ये वाली बात देखते हैं कि हॉरिजॉन्टली अगर मिले हुए हैं तो क्या वो पैरेलल में होंगे, सीरीज में होंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये पॉइंट A मान लिया, ये A पॉइंट है, चलो 3 ही ले लेते हैं, और ये B पॉइंट मान लिया। ये C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर है एंड C3 कैपेसिटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको उठाया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से इसको उठाया और इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब बताओ ये तीनों किसके अंदर हैं, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो ये जो तीनों की तीनों कैपेसिटर्स हैं बेटा, ये कैसे हैं, ये पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे, अब किसी भी सर्किट
डायग्राम को देख के आप कैसे पता करोगे कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है, उस पे आते हैं। चलो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। भाई देखो ये ए एंड था, इस टर्मिनल का ए एंड, इस टर्मिनल का एक एंड कहाँ पे गया, C1 की एक प्लेट से जो ऐड हो गया, ठीक है। अब इस ए टर्मिनल से और कनेक्शन उठ के गया और वो कहाँ पे जाके रुका, C2 की एक प्लेट के साथ ऐड हो गया और C3 की एक प्लेट के साथ ऐड हो गया। यहाँ से ये गया था और C2 के एक प्लेट के साथ ऐड हो गया और C3 के एक प्लेट के साथ ऐड हुआ है। तो ये C2 की प्लेट मान ली हमने और ये C3 की एक प्लेट मान ली है और ये C1 की थी, ठीक है। अब C1 की जो ये वाली प्लेट है ये सीधी कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, बी टर्मिनल की तरफ। तो ये प्लेट हमने कहाँ मान ली, बी टर्मिनल की तरफ। बी टर्मिनल से C3 भी ऐड अप है, बी टर्मिनल से C3 भी ऐड किया गया है। अब यहाँ से B का एक कनेक्शन गया है और वो कहाँ पे गया, C1 पे भी गया और C2 पे भी गया। यहाँ से B टर्मिनल का एक एंड गया है, C1 प्लेट के साथ भी ऐड हो गया और C2 प्लेट के साथ भी ऐड हो गया, C1 और C2 के साथ ही ऐड हो गया। तो अब आपको बताओ ये तीनों के तीनों किस में दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली किसके अंदर लगेंगे, पैरेलल के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है बेटे। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तो उसको अब पहले ये डिसाइड करेंगे कि कोई पार्टिकुलर जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, वो सीरीज में कनेक्ट किया गया है या फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक है। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं ताकि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर जब तक नहीं आता है तब तक कुछ प्रैक्टिस कर सकें। सपोज कीजिए आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, ये 3 कैपेसिटर हमने मान लिया, ये 2 माइक्रोफैरड मान लिया, ये 3 माइक्रोफैरड मान लिया और ये मान लेते हैं 1 माइक्रोफैरड का, ठीक है। ये तीनों आपको किस में दिखाए गए हैं, सीरीज कनेक्शन में दिखाए गए हैं और इसको हमने मान लेते हैं 60 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक। अब आपसे पूछा क्या, टोटल चार्ज बताओ, और क्या पूछ लिया, V1 की वैल्यू बताओ, और क्या पूछ लिया, V2 की वैल्यू बताओ, और क्या पूछ लिया, V3 की वैल्यू बताओ। ये चीजें आपसे पूछी, ठीक है। और क्या पूछा है, CS बताओ, क्योंकि सारी चीजें कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, CS पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलते हैं तो CS क्या था, कॉम्बिनेशन इन सीरीज कैपेसिटेंस का। तो वो आपके पास रिजल्ट आपको याद है क्या, 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये था C1 C2 C3, वैल्यू पुट कर दो इनकी, 1/2 + 1/3 + 1/1। एलसीएम कितना आ गया, 6, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, कितना आ जाएगा 6। तो 5 6 11, कितना आ गया ये 11/6। ध्यान बैठे, अभी तक ये CS की वैल्यू नहीं आई है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास आई है किसकी वैल्यू, 1/CS की वैल्यू आई है। बट आपको कैलकुलेट क्या करना है, CS कैलकुलेट करना है। तो ये इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो ये भी यहाँ से रेसिप्रोकेट होके कितना आ जाएगा, 6/11 माइक्रोफैरड। क्या आ गया, तो कैपेसिटेंस इन सीरीज की वैल्यू निकालनी थी, अब काम तो हो गया आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था क्या, Q = C × V। C कौन सा लोगे, जो नेट C आया है, नेट C कितना आया, 6/11 × V। V क्या है, जो नेट V है, नेट V कितना है, 60। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करके आप निकाल लेंगे टोटल चार्ज। टोटल चार्ज आपके पास, चलो ये तो कर देते हैं, 360/11 आ गया भाई आपके पास। आगे क्या लगाओगे, कूलम, 360/11, राइट। अब आपको क्या चाहिए, Q हो गया, COS हो गया, V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, V1 क्या हो जाएगा, C1 × Q = CV था, V1 है तो C इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो Q/C1, V1 की वैल्यू चाहिए, C इधर आके डिवाइड में, तो Q कितना है, 360/11, बाय में डिवाइड किससे करना है, 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, 360/22, डायरेक्ट ही कर दो। उसी तरह से किसकी निकालोगे,
के निकाल लेंगे V3। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये सीरीज में है, हो सकता है कि इसमें आ जाए, अगला पैरेलल में आ जाए, हो सकता है 2 सीरीज में 2 पैरेलल में। तो ये डिफरेंट टाइप के जो कॉम्बिनेशन है, जो सर्किट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।